एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वसा और लिपिड्स के बारे में। कार्बोज तथा प्रोटीन की तरह वसा और जो लिपिड्स होते हैं वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और ये प्रकृति में बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि वसा क्या होती है। वसा वह चिकनाई जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? वसा कहते हैं। जैसे घी है, तेल है, मक्खन है आदि। तो बच्चों, अब आप बताइए कि चिकनाई किन किन पदार्थों में होती है, किन किन चीज़ों में होती है। जैसे आप घर में घी यूज़ करते हैं, तेल यूज़ करते हैं, तो इन सब में क्या है? चिकनाई होती है। तो इनको क्या कहते हैं? वसा कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तरह जो वसा है वो भी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। इसके अंदर कार्बन जो है 76%, ऑक्सीजन जो है 12% और हाइड्रोजन 12% होते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 12% और कार्बन 76% होता है। अब हम देखते हैं कि लिपिड्स क्या होते हैं। ये ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो वसा के समान होते हैं, वसा की तरह ही दिखते हैं, लेकिन वसा जैसे ही प्रतीत होते हैं और पानी में घुलते नहीं हैं, लेकिन चिकनाई के साधन होते हैं। पानी में नहीं घुलते, लेकिन ये जो है कार्बनिक घोल जैसे ईथर है, अल्कोहल है, पेट्रोल, बेंजीन, इनके अंदर घुलनशील होते हैं। तो वसा क्या होती है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होती है। ये जो है जल में पूर्णतः अघुलनशील होते हैं, परंतु क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, पेट्रोलियम आदि जो कार्बनिक घोल होते हैं उनके अंदर ये घुलनशील होते हैं। तो वसा का जो एक अणु का संश्लेषण होता है, मतलब बनता है, वो एक ग्लिसरॉल और वशीय अम्लों के 3 अणुओं के एस्टर बंध के द्वारा आपस में जुड़ने से बनता है। वसा और लिपिड्स का जो है एक अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु इसमें वसा अम्ल से मिलकर बनते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। और पचने के बाद यह ग्लिसरॉल और वसा अम्ल में बदल जाते हैं। किस किस में? ग्लिसरॉल और वसा अम्ल में बदल जाते हैं। वसा जो है सामान्यतः अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जो है अगर ठोस अवस्था में है तो उसको वसा कहते हैं, और अगर इसी नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर अगर वो तरल अवस्था में है तो इनको क्या कहा जाएगा? तेल कहा जाएगा। अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कोई चीज़ ठोस है तो वो वसा है, और अगर तरल अवस्था में है तो उसे तेल कहते हैं। अगर हम 1 ग्राम वसा का सेवन करते हैं तो वो ऑक्सीकरण के बाद 9.3 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा देती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती थी, इसी तरह से वसा से हमें 1 ग्राम अगर वसा लेते हैं हम तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से दुगनी ऊर्जा हमें वसा से मिलती है। तो बच्चों, समझ आया कि वसा क्या होती है? कि जो चिकनाई हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, जैसे घी है, मक्खन है, तेल है, तो इन सब में क्या होती है? वसा होती है। और ये किससे मिलकर बनती है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वसा का निर्माण होता है। वसा में जो है कार्बन 76% होता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितनी होती है? 12% होती है दोनों। ये जो है जल में अघुलनशील होते हैं, परंतु क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, पेट्रोलियम आदि जो कार्बनिक घोल होते हैं उनके अंदर ये घुलनशील होते हैं। और लिपिड्स क्या होते हैं कि ये भी कार्बनिक यौगिक होते हैं और वसा के समान ही होते हैं और वसा जैसे ही दिखते हैं। ये भी पानी में नहीं घुलते, लेकिन चिकनाई के साधन होते हैं। ये भी कार्बनिक घोल जैसे ईथर है, अल्कोहल है, पेट्रोल, बेंजीन, इनके अंदर घुलनशील होते हैं। और वसा और लिपिड का जो एक अणु किससे बनता है? ग्लिसरॉल, और 3 अणु इसके अंदर क्या होते हैं? फैटी एसिड्स वसा अम्ल से मिलकर बनते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ट्राइग्लिसराइड्स कहा जाता है। और ये हमारे आमाशय में जाने के बाद, पाचन के बाद किस में टूट जाते हैं? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में बदल जाते हैं। तो समझ आया बेटा वसा क्या होती है? अब हम देखते हैं वसा अम्ल के प्रकार। तो वसा अम्ल जो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त वसा अम्ल यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि असंतृप्त वसा अम्ल्स। जो अनसैचुरेटेड वसा अम्ल्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, असंतृप्त वसा अम्ल जो होते हैं, वो जो है इसमें हम देखते हैं कि कार्बन कार्बन की एक श्रृंखला होती है। अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं वो कार्बन कार्बन की एक श्रृंखला होती है, और इनके एक सिरे के ऊपर क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। और ये जो कार्बन श्रृंखला होती है इसके अंदर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। क्या होता है? डबल बॉन्ड। और यही इसकी खास विशेषता होती है, इनके अंदर हाइड्रोजन की कमी होती है,
लेकिन अगर हाइड्रोजनीकरण के द्वारा हम क्या बना सकते हैं, इनको संतृप्त वसा बना सकते हैं। हाइड्रोजनीकरण क्रिया के द्वारा इसको हम जो है, जैसे ये कार्बन कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड में आ जाएंगे ये, और ये फैटी एसिड्स सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इनको क्या कहेंगे हम? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसके जो है एक सिरे पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और जो कार्बन कार्बन की श्रृंखला जो होती है असंतृप्त वसा अम्ल में डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है, और हाइड्रोजनिक की क्रिया के द्वारा हम इसको सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में बदल देते हैं। यहाँ क्या हो जाता है? ये सिंगल बॉन्ड हो जाते हैं। हाइड्रोजन जब इसके अंदर क्रिया करता है तो ये क्या हो जाते हैं? सिंगल बॉन्ड हो जाते हैं, बन जाते हैं इनके अंदर, और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में बदल जाते हैं। जैसे डालडा है, वनस्पति घी है, वो इसी तरह से बनाए जाते हैं। इसमें क्या आते हैं? जो जैसे सूरजमुखी का तेल है, नारियल तेल है, जितने भी तेल जो हैं वो इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर आते हैं। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है वो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के ऊपर अगर है तो ये सॉलिड अवस्था में होंगे, और ये जो है तरल अवस्था में होंगे। तो वसा अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः दो प्रकार के, संतृप्त वसा अम्ल और असंतृप्त वसा अम्ल, यानी कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो जैसे हमने पहले देखा, इसमें क्या होती है? कार्बन कार्बन जो श्रृंखला होती है वो सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होते हैं, और एक तरफ इसके मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है और एक तरफ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और कार्बन के दोनों तरफ क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। इसमें क्या होता है कि हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े होते हैं। लेकिन जो असंतृप्त वसा है इसमें जो है 1 2 3 4 मतलब क्रम से जो है डबल बॉन्ड हो सकते हैं, और इसके अंदर हाइड्रोजन की मात्रा कम हो जाती है। जैसे इसमें हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ नहीं है, हाइड्रोजन की मात्रा जो कम हो जाती है। लेकिन इनको हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हम जो है संतृप्त वसा बना सकते हैं, लेकिन इसमें और हाइड्रोजन जुड़ने की कोई गुंजाइश नहीं होती। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड के अंदर डबल बॉन्ड होता है। ये जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस अवस्था में होते हैं, और अनसैचुरेटेड जो है तरल अवस्था में होते हैं। ये जो है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, और ये जो है मतलब अच्छे फैट मान जाते हैं। इसके अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है कम होती है, कम करने में मदद करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा सेवन करने से मतलब सेवन जो है इसका सीमित मात्रा में करना चाहिए। ज़्यादा सेवन करने से जो है मोटापा आ जाता है और तरह की बीमारियाँ आ जाती हैं। इसमें जो क्या है कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इसलिए रक्त वाहिनियों में जो है जम जाते हैं ये ज़्यादा होने से, और इससे क्या हो सकता है कि हृदय रोग हो सकता है, मधुमेह रोग हो सकता है। तो ये इस तरह से हानिकारक प्रभाव डालते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के जो एग्जाम्पल है पामेटिक, सिट्रिक, ब्यूटायरिक, और इसके हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जाम्पल है ओलिक, लिनोलिक, एरिकडोनिक एक्सेट्रा। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है हमें कहाँ से मिलते हैं? मक्खन, पनीर, दूध, आइसक्रीम, क्रीम है, या वसा युक्त जो मांस है, डालडा, वनस्पति घी आदि जो होते हैं उनसे ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मिलते हैं। और इनका जो स्रोत होते हैं ये ज़्यादातर तरल जो वनस्पति तेल होते हैं, जैसे सूरजमुखी का तेल हो गया, मूंगफली का तेल है, तिल का तेल है, या सूखे मेवों से जो तेल निकलता है उनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है। तो बच्चों समझ आया कि वसा अम्ल जो है कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है। ये 20 डिग्री तापमान पर ठोस होते हैं, और ये जो है तरल अवस्था में होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, रक्त वाहिनियों में जम जाने के कारण हृदय रोग, मधुमेह रोग, अगर ज़्यादा सेवन करते हैं तो हानिकारक प्रभाव डालते हैं। जबकि ये जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इनको भी नहीं लेना चाहिए। इनके उदाहरण जो है पामेटिक, सिट्रिक, ब्यूटायरिक, और इनके हैं ओलिक, लिनोलिक और एरिकडोनिक जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमें कहाँ से मिलते हैं? मक्खन, पनीर, दूध, आइसक्रीम, क्रीम है, वसा युक्त मांस वगैरह जो है, जैसे डालडा, वनस्पति घी आदि जो है इसके स्रोत हैं। और जो तरल अवस्था में है वनस्पति तेल है, जो सूरजमुखी का तेल हो गया, मूंगफली का तेल है, तिल का तेल है, या जो सूखे मेवे हैं उनसे जो तेल निकलता है उनमें क्या होता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनके अंदर।
अब हम देखते हैं कि लिपिड्स का जो है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स को रासायनिक संगठन के अनुसार कितने ग्रुप में बांटा जा सकता है? 3 समूह में बांटा जा सकता है। सरल लिपिड्स, संयुक्त तथा मिश्रित लिपिड्स और व्युत्पन्न लिपिड्स। तो देखते हैं सरल लिपिड्स। तो सरल लिपिड्स होते हैं, इनको उदासीन वसा या ट्राइग्लिसराइड्स के नाम से भी पुकारा जाता है। इस वसा का जो निर्माण होता है, एक अणु इसमें जैसे ग्लिसरॉल और 3 अणु फैटी एसिड्स मतलब वसा अम्लस के मिलने से होता है। इस तरह अलग अलग अल्कोहल के साथ वसा अम्लों के ये एस्टर्स होते हैं और पचने के बाद जैसे पहले बताया था कि इनका एक अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु जो है फैटी एसिड्स में टूट जाते हैं। और हमारे सामान्य आहार में इनका जो हिस्सा कितना होता है, 98 से 99% तक इनका सरल लिपिड्स का हिस्सा होता है। इनमें जो फैटी एसिड्स हैं उनके जो तीनों अणु एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, और वसा, तेल, मोम इनके जो है उदाहरण है। दूसरा देखते हैं संयुक्त अथवा मिश्रित लिपिड्स क्या होते हैं। यह वह वसा होते हैं जिसमें ग्लिसरॉल तथा वसा अम्लस के साथ, इनके साथ साथ और भी जो वसा रहित तत्व होते हैं या अकार्बनिक जो तत्व होते हैं वो जुड़े होते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? संयुक्त अथवा मिश्रित लिपिड्स कहा जाता है। मतलब ग्लिसरॉल और वसा अम्लस के साथ साथ वसा रहित तत्व या अकार्बनिक जो तत्व होते हैं वो भी जुड़े होते हैं। जब ये जुड़ते हैं इनके साथ तो इनको क्या कहा जाता है? संयुक्त अथवा मिश्रित लिपिड्स कहा जाता है। तीसरा है व्युत्पन्न लिपिड्स। तो जब हम भोजन करते हैं या वसा जो लेते हैं तो वो हमारे पाचन एंजाइम्स के द्वारा, जो पाचक एंजाइम्स होते हैं या जो पाचक रस होते हैं या जो हाइड्रोलिसिस या मतलब जलीय अपघटन की जो प्रक्रिया होती है उनके द्वारा जो हम सरल लिपिड्स और संयुक्त लिपिड्स जो लेते हैं वो टूट जाते हैं, उनसे विखंडन हो जाता है, उनका टूट जाते हैं, तो उनसे क्या बनता है? व्युत्पन्न लिपिड्स पैदा होते हैं। तो समझ आया कि लिपिड्स का वर्गीकरण जो है कितने में भागों में बांट सकते हैं। इसको हम लिपिड्स को जो रासायनिक संगठन के अनुसार कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। कौन कौन से? सरल लिपिड्स, संयुक्त लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड्स। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा कि वसा क्या होती है, लिपिड्स क्या होते हैं और फैटी एसिड्स के टाइप कितने होते हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ लिपिड्स क्या है। तो इसको आप वीडियो को ध्यान से देखना, सुनना और समझने की कोशिश करना। थैंक यू।